Hello friend, this is Devant Pandey and you are welcome to Devan's classes. Today आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं प्रीपोजिशन के जो इसके प्रारंभिक पार्ट हैं, जो शुरुआती इनके पार्ट थे वो हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं और आज हम आपके लिए उसी के आगे का पार्ट लेकर के आए हैं। तो पिछले के वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिएगा, आपका प्रयोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंग्लिश स्पोकन में, ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर हमको ये जानकारी नहीं रहती तो बच्चे क्या होता है, जहाँ मन में आया वही चीज़ें क्या करते हैं, यूज कर देते हैं। तो ये सब क्या गलत होता है। देखिए, आज हम ये सब आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे, हमारा ये आपसे वादा है। ठीक है, आप सब देखिएगा, ज़्यादा हम समय को वेस्ट न करते हुए देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीपोजिशन ऑफ। प्रीपोजिशन ऑफ का जो शाब्दिक अर्थ होता है, आप माने तो इसका का होता है, के होता है, की होता है, से संबंध रखना, से पैदा, बीमारी से, का झूठा, मतलब ये सभी क्या होते हैं, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग ये सेंटेंस में अलग अलग अर्थ निकालते हैं। आपका प्रयोग हर एक सेंटेंस में अलग अलग तरह से इनका यूज होता है और अलग अलग इनके अर्थ निकलते हैं। आप कंसंट्रेट होकर के ध्यान से देखिएगा, हमारा आपसे वादा है आप देवांश क्लासेज में बहुत सरल तरीके से, बहुत कम समय में बहुत अच्छे से सीखेंगे। मैं 100% की आप सबके ये मतलब कि मैं गारंटी देता हूँ कि आप सब सीख जाएंगे। देखिएगा, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, चैनल आप पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए, लिखा हुआ है प्रीपोजिशन ऑफ। अब हम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं सेंटेंस, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। देखिए क्या लिखा है, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। यहाँ लिखा हुआ है मेड ऑफ। मेड ऑफ का मतलब बना हुआ, का बना हुआ। देखिए, मेड ऑफ का, किसका, मेड ऑफ का बना है, किसका बना, लकड़ी का या लकड़ी से। करें, यह जो मेज है, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये जो टेबल है तो लकड़ी से बना या लकड़ी का। ध्यान देखिएगा, तो यहाँ पर का अर्थ आया कि नहीं आया। अगर हमको ऐसे स्थिति में करना है, निर्जीव के लिए जब किसी वस्तु का निर्माण होता है, तब हम क्या करते हैं, आपका प्रयोग। जैसे हम लिख दिए, the character of the Ramayana is very wise and, देखिए ध्यान से देखिएगा, लिखा है द कैरेक्टर ऑफ, किसके, रामायण के पात्र। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो रामायण के जो पात्र क्या है, बहुत ही मतलब बुद्धिमान और बहादुर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप किसके, रामायण के। तो इनका का के का अर्थ आया कि नहीं आया, आया ना। अब देखिए, जैसे संबंध आए दिए हम, ही comes up, देखिए क्या लिखा है, ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, वह एक धनी परिवार, मतलब वह एक समृद्ध परिवार से आता है। तो कम ऑफ मतलब यहाँ पर संबंध रखना, ही कम्स ऑफ मतलब संबंध रखता है, कहाँ संबंध रखता है, आप रिच फैमिली, एक समृद्ध परिवार से, एक धनिक परिवार से संबंध रखता है। तो ऐसे स्थिति में जहाँ आना या संबंध रखना, ऐसे स्थिति में क्या होता है, आपका प्रयोग करते हैं। देखिए, अभी तक हमको क्या मालूम था, आप माने केवल का के की, आपका अर्थ का के हम यूज में लगाते थे।
बच्चे क्या होते हैं कि जहाँ मतलब उनको का समझ में आया वहाँ का आप लगा दिए। जरूरी नहीं कि हर जगह आप ही होगा, या कि हर सेंटेंस में अलग अलग यूज होते हैं। ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पेन कापी आप लेकर के नोट करते जाइएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आप 100% इस चैनल पर सीखेंगे, कम समय में सीखेंगे और बहुत सरल तरीके से सीखेंगे। इंग्लिश सिखाने का हमने संकल्प लिया है, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप सबको हम सिखाएंगे। आपको कहीं बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इस चैनल पर देखिए, देखते रहिए, आप निश्चित तौर पर सीखेंगे, हमारा ये आपसे वादा है। देखिएगा, अब लिखा है से पैदा। से पैदा इसे हम लिख दिए ही was born देखिए अब कह रहा है कि एक गरीब परिवार से, है ना, तो एक मतलब गरीब परिवार में पैदा हुआ, तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, यहाँ पर आप का प्रयोग करते हैं, है ना, से पैदा गरीब परिवार से। अब देखिए बीमारी से जैसे हम कह दिए ही डाइड ऑफ मलेरिया से। देखिएगा मलेरिया से, यहाँ पर से के लिए किसका प्रयोग हो रहा है, आप का प्रयोग। तो कोई बीमारी, यहाँ पर हम मलेरिया लिखे हैं, यहाँ पर दिए हम कोलेरा लिख दिए, यहाँ पर हम लिख दिए टीबी लिख दिए, कुछ भी कोई बीमारी अगर यहाँ पर है, कैंसर लिख दिए, कोई बीमारी, किसी बीमारी से मरते हैं तो क्या लगा देंगे, डाइड ऑफ। अब देखिएगा जब बीमारी से मर रहे हैं तब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका प्रयोग से आ रहा है, लेकिन हम कह दिए कि ही डाइड फॉर हिज कंट्री। देखिए आप बता रहे हैं, आपसे वादा करते हैं, आप बहुत सरल। देखिएगा यहाँ पर लिखा है वह देश के लिए, ही डाइड फॉर मर गया, किसके लिए, हिज कंट्री। तो यहाँ पर क्या आप देखिए डाइड तो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, के लिए, किसके लिए मरा, देश के लिए मरा, तब यहाँ पर क्या करेंगे, डाइड फॉर का प्रयोग। देखिएगा इसे हम कह दिए कि ही डाइड फ्रॉम हार्ड लेबर। देखिएगा यहाँ पर डाइड फ्रॉम, वह मरा किससे मरा, हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम से मरा, या डाइड फ्रॉम हंगर, यहाँ कह सकते हैं भूख से मरा। देखिएगा तो यहाँ पर क्या होता है, जब डाइड फ्रॉम मतलब कठिन परिश्रम से या भूख से मर जाना, तब क्या करेंगे, डाइड फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। डाइड फॉर का प्रयोग कंट्री, देश के लिए मर गया। डाइड ऑफ मतलब यहाँ पर क्या है, बीमारी से मर गया। देखिएगा तो ऐसे जैसे हम कह दिए कि यहाँ सब्जेक्ट कुछ कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, यहाँ पर राम भी कर सकते हैं, किसी का नाम, यहाँ पर किसी का नाम अजय कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर नाम सब्जेक्ट यहाँ पर बता सकते हैं। ध्यान से देखिएगा सब्जेक्ट यहाँ पर बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर ही आए, लेकिन अगर डाइड फॉर देश के लिए, डाइड फ्रॉम तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम या भूख से मर जाना। बीमारी से अगर मरता है तो क्या करेंगे, आपका प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सब कोई कंसंट्रेट होकर के, यहाँ हम लिख दिए वी डाइड इन देखिए कह रहा है कि वी डाइड, हम मर गए, कहाँ मरे, इन वार फील्ड, युद्ध भूमि में। अब देखिए युद्ध भूमि के अंदर, युद्ध भूमि है उसी के अंदर मरा। इन का प्रयोग यहाँ पर लोग बताए थे, इन का प्रयोग यहाँ होता है इंक्रोज, अंदर के अवस्था में, तो ये हमारी युद्ध भूमि हो गई, डाइड इन, युद्ध भूमि के अंदर मरा। ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। देखिए सभी में क्या है, डाइड का प्रयोग हो रहा है। तो हम आपको क्या बता रहे थे, बीमारी से, तो बीमारी से मारने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, डाइड ऑफ का प्रयोग।
ध्यान दीजिएगा, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिए अभी हम आपको बताए यहाँ पर कि बीमारी से मरने के लिए क्या करते हैं, आप का प्रयोग। देश के लिए मर जाना, डाइड फॉर, ठीक, युद्ध भूमि में मर जाना, डाइड इन, भूख से मर जाना, डाइड फ्रॉम, ये सब बताया थे आपको, है ना। आगे देखिए अब हम क्या होता है, का झूठा, जैसे अपने हृदय का झूठा होना, बातों का झूठा होना, कहते बातों का बहुत झूठा है, ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, आपका प्रयोग। देखिएगा अतुलवाज हास आ हार्ट, हृदय का झूठा होना मतलब हृदय का सही नहीं होना। हम कह दिए दे वर वेरी हास आप देखिए वह शब्दों के क्या है, बहुत झूठे हैं, उनके शब्द क्या है, सही नहीं है, मतलब बातों का झूठा होना, हृदय का झूठा होना, ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, आप का प्रयोग करेंगे। अब देखिए पूछताछ का प्रयोग, जैसे हम कह दिए द पुलिस इंक्वायर ऑफ मी, देखिए पुलिस क्या की, मुझसे पूछताछ की। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इंक्वायर आप का मतलब पूछताछ करना। तो अब यहाँ पर अगर हमको नहीं मालूम है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं एग्जाम में या बोलते समय या लिखते समय, ध्यान से देखिएगा, सबको ये बार बार कह रहे हैं, बच्चे यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर मालूम नहीं है, खाली स्थान आपको दे दिया, तू दे दिया, ठीक है, इन दे दिया, आप दे दिया या फ्राम दे दिया, है ना, बाई, कुछ भी, मतलब 4 ऑप्शन आपको देगा। अगर आप और कुछ कर सकता है तो यहाँ पर हमको करना क्या है, आपका प्रयोग कर देंगे, है ना, ऐसा। तो इंक्वायर आपका मतलब होता है पूछताछ करना, पूछना, ऐसे स्थिति क्या करते हैं, इंक्वायर आप माने पूछताछ करना। अब देखिए से शर्मिंदा होना, शर्मिंदा जैसे हम कह दिए बराबर was very ashamed of his act। देखिएगा यहाँ पर लिखा है दरावर वाज वेरी ashamed of his act। डाकू जो था, लुटेरा जो लुटेरा था, क्या था, वाज वेरी ashamed, बहुत शर्मिंदा था, इसका आप हिज एक्ट, अपने कार्य से क्या था, बहुत शर्मिंदा था। ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, आप का प्रयोग करेंगे। जहाँ क्या होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, शब्द है ना, अपने कार्यों से शर्मिंदा होना, अपने है ना, अपने व्यवहार से शर्मिंदा होना। तो असमेड आप का मतलब असमेड आप स्टीलिंग हो जाएगा, चोरी से, असमेड आप एक्ट हो जाएगा, असमेड आप है ना, स्टार्ट मतलब बातों से शर्मिंदा होना। ऐसे अवस्था में क्या करेंगे, असमेड आप का प्रयोग करेंगे। तो से शर्मिंदा होना किससे, एक अपने कार्य से शर्मिंदा, कौन, बराबर क्या हो, शर्मिंदा हो, किससे हुआ, अपने कार्यों से शर्मिंदा। तब यहाँ पर क्या लगा देंगे, आपका प्रयोग। जब यही मालूम नहीं जाता है तो बच्चे क्या कर देते हैं, राम का प्रयोग कर दिए, ये क्या होगा, गलत हो गया, अगर लिख दिए तो गलत, बोले तब भी गलत, है ना। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर आपका प्रयोग करेंगे। अब देखिए लिखा बना है, बना हुआ, बताए थे, जैसे कि द टेबल इज मेड ऑफ, टेबल क्या बना हुआ, किसका, वुड, लकड़ी का बना हुआ है। निश्चित, जैसे कहते हैं निश्चित, जैसे हम कहते हैं आई एम श्योर ऑफ योर सक्सेस। देखिए क्या लिखा है, आई एम श्योर, मैं क्या हूँ, कन्फर्म हूँ, मैं निश्चित हूँ, किसके लिए, आप योर सक्सेस, आपके सफलता के लिए आप, मैं क्या हूँ, निश्चित हूँ। तो ऐसे अवस्था में क्या होता है, श्योर का प्रयोग, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के
मैं आपसे वादा करता हूँ आप निश्चित रूप से सीखेंगे और इसी चरण पर सीखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो आई एम श्योर आप, मैं क्या हूँ, निश्चित हूँ। ऐसे अवस्था में क्या करते हैं, श्योर आप बता रहे हैं बार बार, श्योर आप सक्सेस, किसी के सफलता में श्योर होना, कन्फर्म होना कि नहीं हमें श्योर है, निश्चित है कि आप सफल होंगे, मैं सफल होऊंगा। ऐसे अवस्था में क्या करते हैं, श्योर आप। अब यहाँ पर गलती होती है, देखिएगा गलती क्या करती है, आपकी सफलता में बच्चे कर दिए, इन कर दिए, गलत है, फ्राम कर दिए, क्या है, गलत है, एक नंबर आपको कट जाएगा, या बोल दिए तब भी गलत है। यहाँ पर क्या करना है, आपका प्रयोग। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है आगे, से चेतावनी, ध्यान से देखिएगा सब कोई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसंट्रेट होकर के नोट करते जाइएगा। से चेतावनी, जैसे हम कह दिए फादर वार्न ऑफ डेंजर, क्या लिखा है, पिताजी ने फादर वार्न ऑफ डेंजर, पिताजी ने क्या किया, खतरे से चेतावनी दिए। तो खतरे से चेतावनी देना, रोड से, इलेक्ट्रिसिटी से, वाहन से चेतावनी देना, तो क्या होता है, वार्न ऑफ माने चेतावनी देना। जैसे हम कह दिए कि द टीचर वार्न ऑफ द रोड एक्सीडेंट, तभी हम आपको क्या बता रहे थे कि चेतावनी देना, डेंजर से चेतावनी देना। जैसे हम कह दिए, बताए ही द टीचर देखिए क्या लिखा है, द टीचर वार्न ऑफ द एक्सीडेंट, शिक्षक ने क्या किए, एक्सीडेंट से चेतावनी दिए। तो वार्न ऑफ माने चेतावनी देना। ऐसे अवस्था में क्या करते हैं, वार्न ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, का अभाव जैसे दिए हम, आई हैव शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे का अभाव होना। जैसे हम कह दिए आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, या कैसे हम कह दिए कि पैसे का अभाव। देखिएगा जहां अभाव होता है तो यहाँ पर क्या करें, शॉर्ट ऑफ माने का अभाव, कमी होना। ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, आपका प्रयोग। ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के नोट करते जाइएगा। तो हम क्या बता रहे हैं आपको, आप बता रहे हैं, आज आप 100% हम बता रहे हैं कि आप सीख जाएंगे। इसके पहले प्रारंभिक पार्ट हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। देखिएगा तो यहाँ पर क्या लिखा है, का अभाव। ऐसे अवस्था में क्या करते हैं, शॉर्ट ऑफ माने का अभाव, कमी होना। देयर इज शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे का अभाव। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, हमारे पास पैसे का, आई हैव शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे का अभाव है। ऐसे अवस्था में क्या करेंगे, शॉर्ट ऑफ माने का अभाव होना। अब लिखा है से डरा हुआ, जैसे हम लिख दिए चाइल्ड इज fearful ऑफ लायन, बच्चा क्या है, शेर से डरा हुआ है। तो किसी से डरा होना, ऐसे अवस्था में क्या करते हैं, आपका प्रयोग कहां पर, फियरफुल ऑफ माने भयभीत होना, डरा हुआ होना। या फिर फियरफुल माने डरा हुआ होना। जैसे हम लिख दिए हम, ध्यान दीजिएगा, हम जा रहे हैं आगे, हम लिख दिए द कैट इज फियरफुल ऑफ डॉग, बिल्ली क्या है, कुत्ते से डरी हुई है। ऐसे अवस्था में फियरफुल ऑफ माने क्या करेंगे, डरा हुआ होना, किसी से डरा हुआ होना। क्या होता है, फियरफुल ऑफ माने। अब देखिएगा, अब आगे है सचेत होना। यहां से देखिएगा सब कोई, सचेत होने के लिए जैसे यहाँ पर हम यहाँ लिख दिए
एक्सीडेंट, देखिएगा ही वाज अवेयर ऑफ, वह जागरूक सचेत था किससे, एक्सीडेंट घटना से, दुर्घटना से सचेत होना, ऐसे अवस्था में क्या करते हैं, अवेयर ऑफ का प्रयोग, जिसे हम कह दिए देखिएगा यू वेयर अवेयर ऑफ द न्यूज ऑफ, जानकारी से क्या थे, अवगत थे, सचेत थे, है ना। ऐसे अवस्था में अवेयर ऑफ माने सचेत होना, से जागरूक होना, ऐसे अवस्था में क्या करते हैं, अवेयर ऑफ माने से सचेत होना या से जागरूक होना। देखिए सभी हम आपको आपका प्रयोग बताए थे। अब हम इनके आगे इनका और क्या करेंगे, मतलब कि ऑप्शनल वाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, इनका हम आपका प्रैक्टिस टेस्ट देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और देखने के लिए आपको धन्यवाद है।